राम के वनवास की कहानी में ना एक ऐसा मोड़ भी है, एक ऐसा अध्याय जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ये कहानी है चित्रकूट से उनके मतलब बिल्कुल चुपचाप निकल जाने की, और फिर एक ऐसे दिव्य मिलन की जिसने उनके वनवास का पूरा मकसद ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी अनकहे अध्याय को जरा खोल कर समझते हैं। तो कहानी की पूरी जड़ ना इसी एक बात में छुपी है। ये वो बात है जो श्रीराम ने लक्ष्मण से कही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात देखिए कि किसी भी राजा के लिए उसकी प्रजा का प्रेम ही तो सबसे बड़ी ताकत होती है ना। लेकिन यहाँ वही प्रेम, वही लगाव राम के अपने संकल्प के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। सोचिए जरा। चित्रकूट वो जगह जहां उन्होंने अपनी पहली कुटिया बनाई, जिसकी सुंदरता, जिसका शांत माहौल उन्हें सुकून देता था। अब वही जगह, वही चित्रकूट उनके संकल्प के रास्ते में एक रुकावट बन रहा था। हुआ ये कि भरत तो चले गए, पर अयोध्या की प्रजा का आना जाना बंद नहीं हुआ। वो लगातार आते रहते थे, और राम के मन में ये कश्मकश, ये द्वंद्व गहरा होता जा रहा था कि कहीं ये प्रेम, ये मोह उन्हें उनके 14 साल के कठोर वनवास के व्रत से डिगा न दे। और बस इसी कश्मकश के बीच एक फैसला हुआ। कर्तव्य ने मोह पर जीत हासिल की। राम और लक्ष्मण इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, उन्हें ये पवित्र जगह छोड़नी ही होगी। और जाना भी कैसे होगा? बिल्कुल चुपचाप, गुप्त रूप से, सूरज उगने से भी पहले, ताकि अयोध्या से कोई नया जत्था उन्हें देख न ले, उन्हें रोक न ले। तो बस इस फैसले के साथ ही कहानी एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। उसी रात, रातों रात, बिना किसी को कुछ बताए, उन्होंने अपनी उस प्यारी सी कुटिया को आखिरी बार प्रणाम किया और निकल पड़े घने खतरनाक दंडकारण्य वन की ओर। अब ये दंडकारण्य ये कोई आम जंगल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये भरा हुआ था खूंखार जानवरों से, मायावी राक्षसों से, और एक ऐसे अजीब भयानक सन्नाटे से जहां पत्तों की सरसराहट भी किसी आने वाले खतरे की आहट लगती थी। तो अब उनकी यात्रा शांति की खोज नहीं थी, बल्कि अब ये खतरों से आमने सामने की लड़ाई थी। और इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच सीता जी की एक चिंता भरी आवाज गूंजती है। वो राम से पूछती हैं, आर्यपुत्र, ये जंगल इतना खामोश क्यों है? ये खामोशी बहुत अजीब है। और इस पर राम का जो जवाब था वो इस माहौल को और भी रहस्यमयी बना देता है। वो कहते हैं, देवी घबराइए नहीं, ये सन्नाटा ये किसी बहुत बड़े, किसी महान मिलन का संकेत है। और जानते हैं, वो महान मिलन सच में ज्यादा दूर नहीं था। उसी घने डरावने जंगल के ठीक बीचों बीच अचानक उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है, और देखते ही देखते उनके सामने एक अलौकिक आश्रम प्रकट हो जाता है। एक ऐसी जगह जो उस जंगल के माहौल से बिल्कुल ही अलग थी। ये आश्रम था महर्षि अत्रि का तपोवन, और ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये एक ऐसी अद्भुत जगह थी ना, जहां कुदरत के नियम ही बदल जाते थे। यहां शेर और हिरण जैसे खूंखार और मासूम जानवर भी अपनी हिंसा, अपनी दुश्मनी सब भूलकर एक साथ शांति से रहते थे। कह सकते हैं कि ये खतरे के बिल्कुल बीच में एक सुरक्षित ठिकाना था। और आश्रम के दरवाजे पर कौन था? खुद महर्षि अत्रि। उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, और जो कहा उससे सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने कहा, स्वागत है राम, आखिरकार नियति तुम्हें यहां ले ही आई। हम तो सालों से तुम्हारी ही राह देख रहे थे। तो मतलब साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो नियति थी। राम का यहां आना पहले से तय था। और अब आता है इस पूरे अध्याय का सबसे जरूरी, सबसे भावनात्मक हिस्सा। ये वो ऐतिहासिक पल था जब माता सीता की मुलाकात हुई महर्षि अत्रि की पत्नी महासती अनसुईया से। माता अनसुईया ने सीता को सिर्फ अपना आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि कुछ बहुत खास, कुछ दिव्य उपहार भी दिए। उन्होंने सीता को ऐसे कपड़े और ऐसे गहने दिए जो कभी पुराने नहीं हो सकते थे, कभी मैले नहीं पड़ते थे, मतलब उन पर कभी धूल तक नहीं जम सकती थी। क्या कमाल की बात है! ये उपहार असल में सीता की अपनी पवित्रता और उनके आगे आने वाले मुश्किल भरे सफर का प्रतीक थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ा उपहार था उनका उपदेश। उन्होंने सीता को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, सीता, याद रखना, इस कठिन समय में अपने पति का साथ देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। और फिर उन्होंने जो कहा वो तो भविष्य की सबसे बड़ी घटना का संकेत था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी यही तपस्या आगे चलकर रावण जैसे अधर्मियों के विनाश का कारण बनेगी। सोचिए, भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। तो ये मुलाकात, ये एक टर्निंग पॉइंट थी।
एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़। माता अनसुईया से मिली वो ताकत और ऋषि अत्रि का वो आशीर्वाद, इन दोनों ने मिलकर राम, सीता और लक्ष्मण के संकल्प को आप कह सकते हैं फौलादी बना दिया था। अब वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो देखे, उनके वनवास के मकसद में कितना बड़ा बदलाव आ गया था। जब वो चित्रकूट में थे तो उनका जीवन मानो शांति की एक खोज थी, एक तरह का ठहराव था। लेकिन अब दंडकारण्य में कदम रखते ही उनका लक्ष्य बदल गया। अब ये शांति की खोज नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का एक एक्टिव मिशन बन चुका था। और ऋषि अत्रि के इन आखिरी शब्दों ने मानो इस मिशन को हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा, जाओ राम, दंडकारण्य के असुर तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। अब शांति का समय खत्म हुआ, अब धर्म की स्थापना का समय शुरू होता है। तो ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये एक आदेश था, एक ऐलान था कि अब धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। तो चित्रकूट का वो शांत जीवन वो अब बहुत पीछे छूट चुका था। अब उनके सामने था वो भयानक जंगल, वो रणभूमि जहां से राम की विजय गाथा लिखी जानी थी और असुरों का अंत शुरू होना था। लेकिन सवाल तो यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या राम उन मायावी, उन अनदेखी शक्तियों का सामना कर पाएंगे जो अंधेरे में उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं?